हाय एवरीवन, बीपीएससी मेंस 71st जो आपका 25 अप्रैल 2026 का जो एग्जाम हुआ, आज हम लोग जनरल हिंदी है जिसमें जितने सारे जो सवाल पूछे हुए थे हम लोग आज उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और इससे जो भी फैक्ट बन सकता है और जो जो और कुछ ज़्यादा जो हो सकता है वो हमने पूरा ऐड कर दिया है। बट बिफोर गोइंग टू मूव ऑन, लेट मी टेल यू कि जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वो आपको क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आपका रिग्रेट ना हो और टाइम वेस्ट ना हो कि अच्छा ये तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये है कि आपका जो निबंध लिखने के लिए दिया गया था ना, ये नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपका यानी क ख ग ये तीनों पे इसके बारे में नहीं बताएंगे। सेकंड, कि आपका जो ये जो सार है, एक तिहाई जो है शब्द सार लिखने के लिए उपयुक्त है, ये आपको ये भी नहीं करवाया जाएगा। तो आप इसके बाद यानी 2 क्वेश्चंस के बाद बाकी बचा सात, वो सारा का जो भी उसके बाद होगा ना, आपका अथवा वाला भी करके जो दिया हुआ है वो भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो बस इसी छोड़ करके, यही दो छोड़ करके बाकी हम लोग और सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो ये दो छोड़ते हैं और हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका। और ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ, निबंध है ये निबंध नहीं, मुहावरे है ना। तो मुहावरे उन लोग के 5 अर्थ है, उन्हें लिख करके प्रयुक्त करके बताना है। तो पहले यहाँ पे देखो, आकाश पताल एक करना। तो आकाश पताल एक करना का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। यहाँ पे हो जाएगा क्या? बहुत मेहनत करना। अब यहाँ पे आपसे सेंटेंस भी बनाने के लिए पूछा गया था ना, तो सेंटेंस में आप क्या बनाओगे? तो ये हो जाएगा आपका, सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार के गांवों से आने वाले छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर सफलता प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। फिर आपका गंगा नहाना। तो गंगा नहाना का देखो, गंगा नहाना का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गंगा नहाना का मतलब होता है कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, तो गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा होना। कठिन कार्य पूरा होना, ये आपका होता है इसका पूरा होना। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे? यहाँ पे जैसे मैंने हम लिखा है, यहाँ पे बीपीएससी में चयनित होकर माता पिता का सपना पूरा करना मेरे लिए गंगा नहाने जैसा है। तो ये आपका सेंटेंस में हो गया। फिर आपका है शैतान की आत। तो शैतान की आत मतलब होता है बहुत लंबी। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये आपका होता है बहुत लंबी। बहुत लंबी बहुत लंबी कोई वस्तु होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। या तो फिर बोलो आप जो ये वस्तु बोलो, या तो फिर जो बात होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं सांप की शैतान की आंख। जैसे आपका सेंटेंस में बनाओगे तो अच्छा देखो, सेंटेंस है ना, ये फ्रेम दिमाग में करना होता है। तो ये आप दिमाग में फ्रेम करोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ज़्यादा हेल्प कब मिलता है? जब आप देखोगे ना कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो ऐसे बनाया जा सकता है, तो वहां से आपको हेल्प मिल सकता है। बाकी तो फ्रेम आपको खुद ही करना पड़ेगा। गांव में भूमि विवादों की कानूनी प्रक्रिया शैतान की आग की तरह खींचती रहती है। गांव में भूमि विवादों की जो कानूनी प्रक्रिया होता है शैतान की आग की तरह खींचती रहती है। फिर आपका था, ये पूछा गया है सांप छुछुंदर की गति होना। तो सांप छुछुंदर की गति होना, इसका मतलब होता है दुविधा। यहाँ पे हो जाएगा दुविधा, दुविधा में पड़ना। ठीक है, दुविधा में पड़ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दुविधा में पड़ना। क्या बनेगा सेंटेंस? यहाँ पे दो मित्र राष्ट्रों के युद्ध में किसी एक पक्ष का पक्ष चुनना भारत के लिए सांप छुछुंदर की गति होने जैसा है। तो ये सेंटेंस बन गया। फिर है आपका गवाह चुस्त मुदई सुस्त। गवाह चुस्त मुदई सुस्त, इसका मतलब होता है कि जिसका काम में जिस काम हो, मतलब जिस काम हो उसी अपेक्षा दूसरे का अधिक चिंतित होना। मतलब जिसका काम हो उसकी अपेक्षा जो दूसरा कोई है ना, उसको अधिक चिंतित होना, वही कहलाता है आपका गवाह चुस्त मुदई सुस्त कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसका काम हो, जिसका काम हो, जिसका काम हो उससे अधिक, हो उससे अधिक, उससे अधिक हो जाएगा आपका, उससे अधिक उससे अधिक ये या उससे अपेक्षा। यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका उसकी अपेक्षा कर देते हैं। यहाँ पे उसकी अपेक्षा, ये भी है ना, उसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका उसकी अपेक्षा, अपेक्षा, उसकी अपेक्षा दूसरे का। ठीक है, दूसरे, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे का अधिक चिंतित होना। ठीक है, अधिक चिंतित होना, दूसरे का अधिक चिंतित होना, ये हो जाएगा अधिक। फिर आ जाएगा चिंतित होना, चिंतित होना।
तो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल, रोगी खुद परहेज नहीं कर पा रहा है और घर वाले परेशान हैं, इसे ही कहते हैं गवाह चुस्त और मुदई सुस्त। तो ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। फिर दिया गया जियो तियो, जियो जियो भीजे कामरी, जियो तियो भारी होए। देखो यहाँ पे जो कामरी दिख रहा है ना, कामरी का मतलब होता है कंबल, कामरी में से होता है कंबल। तो ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे कम्बल है ना भीगते हैं, जो भीगता है वैसे वैसे वो भारी होते जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये समय के साथ जिम्मेदारी और जो ऋण है उसका गहरा होना, मतलब गहरा होते जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समय के साथ, ये समय के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका, समय के साथ जिम्मेदारी, यहाँ पे कर देते समय के साथ जिम्मेदारियां, ज्यादा है जिम्मेदारियां, या जिम्मेदारियां, या तो फिर बोलो आप ऋण, ऋण हो जाएगा समय के साथ जिम्मेदारियां, या ऋण का गहरा होना, ऋण का गहरा होना, गहरा होना। ठीक है, ऋण का गहरा होना या तो बोलो बोझ होना, वो दोनों आता है, तो आप अपने हिसाब से वहां पे एडजस्ट कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कमल हो गया। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, यहाँ पे ज्ञान की साधना भी ऐसी ही होती है, जियो जियो भीजे कामरी, तियो तियो भारी होत। जितना अधिक अध्ययन उतनी अधिक विनम्रता और गंभीरता। और अगर फिर पूछा है आपसे, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। तो ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, क्या होता है, जोखिम मोल लेना। ठीक है, जोखिम मोल लेना यहाँ पे आ जाएगा आपका, जोखिम मोल लेना, ये आपका हो जाएगा जोखिम मोल, फिर जोखिम मोल और ये हो जाएगा लेना। तो अब यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करना है। लोक सेवा का मार्ग चुनौतियों से भरा है, पर जब ओखली में सीट दिया तो मुसलों से क्या डर। तो ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। फिर आपका दिया है किन्हीं 5 शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। देखो दो दो नहीं, मैं आपको बहुत सारा देता हूँ, आपको याद भी आएगा। जैसे भ्रमर है ना, तो भ्रमर का है, भ्रमर का क्या होगा, बोलोगे भौरा होता है, भौरा होता है भ्रमर का भौरा। फिर आपका मधुकर होता है, मधुकर। ठीक है, मधु और कर हो जाएगा, भ्रमर मधुकर। एक आता है मधुप, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ये मधुप हो जाता है। ठीक है, मिलिंद भी आता है, मिलिंद, मी है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, मिलिंद, तो ये आपका मिलिंद हो जाएगा। फिर चंचरिक, एक आपका आता है चंचरिक, 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 चंचरिक हो गया, मिलिंद हो गया, चंचरिक हो गया। और क्या आता है, द्विरेप, द्विरेप, द्विरेप हो जाता है। तो ये सारा का सारा हो जाएगा, भ्रमर का हो जाएगा पर्यायवाची। फिर आपका दरिद्र, तो दरिद्र तो पता ही है भाई कि निर्धन होता है, तो दरिद्र में से निर्धन हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, निर्धन गरीब। फिर बोलो कंगाल बोल सकते हो, कंगाल हो गया। फिर दीन बोल सकते हो, कौन सा दीन, ये वाला दीन। ठीक है, दिन होता है। फिर अकिंचन भी बोल सकते हो, किंचन, गलत लिख दिया ना, अकिंचन, आ पे अन नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, अकिंचन, सिर्फ ये हट जाएगा, बाकी ये सही है। अकिंचन एक का है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लिखने में है ना थोड़ा फर्स्ट टाइम है ऐसे लिखा जाता है, राइटिंग सही से नहीं आता है। तो दरिद्र का अकिंचन होता है, अकिंचन। यहाँ पे भाग्य के बारे में बात करें तो आपका भाग्य क्या क्या होता है भाई, किस्मत होता है, भाग्य का किस्मत होता है। फिर आपका हो जाता है तकदीर, भाग का किस्मत, फिर तकदीर हो जाएगा। और क्या होता है, नसीब, बोलो नसीब हो जाएगा, नसीब। फिर नियति बोलते हैं हम लोग, नियति, नियति, नियति हो जाएगा। और एक आता है विधि, विधि, विधि का विधान बोलते हैं, इस तरीके से विधि हो जाएगा। और एक और वर्ड लिखते हैं थोड़ा सा हटके, प्रारब्ध, प्रारब्ध, ये हो जाएगा प्रारब्ध। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो जाएगा आपका भाग्य का हो जाएगा सिनोनिम्स, या तो बोले पर्यायवाची। फिर आपका दिया है घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पे गा था ना, घा नहीं, गा एक छूट रहा है ना, फिर छूट ही जाता भी। फिर आपका धरती है, तो देखो धरती का क्या है, धरती का आपका होता है पृथ्वी, पृथ्वी होता है। और क्या क्या होता है, भूमि होता है, हम लोग भूमि बोलते हैं, तो पृथ्वी। फिर भूमि हो गया वसुंधरा, वसुंधरा, तो वसुंधरा हो जाएगा। और क्या आता है, एक आता है वसुंधरा हो गया ना, मही भी बोलते हैं, मही, मही, मही हो गया अचला, अचला, अचला हो गया मही, अचला। फिर अवनी होता है एक, अवनी, आवनी, तो अवनी आ जाएगा। ये सारा का सारा वर्ड है जो क्या है आपका धरती है ना, तो धरती का पर्यायवाची है। फिर आपका घोड़ा आता है,
तो घोड़ा का बताओ। घोड़ा का तो सबसे पहले बताओगे, जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, और पूछा हुआ तो ऑलरेडी है, तो और भी बार बार रिपीट करता है। एक आता है आपका बाजी, बाजी, ये आपका बाजी। फिर आपका आता है जो एग्जाम में आता है, कौन सा है, हाँ, तुरंग, 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 ठीक है, तुरंग आता है। तुरंग मिस होता है घोड़ा। फिर है सैंधव, भी बोलो आप, सैंधव, सैंधव, सैंधव हो गया, तुरंग, सैंधव। घोटक हो जाएगा। अब आते हैं घोटक। फिर आपका होता है अश्व, अश्व हो जाएगा, घोटक हो गया, अश्व हो गया। फिर बाजी लिख दिया ना, बाजी, तुरंग। फिर एक आता है, हा या है, तो ये सब हो गया हम लोग का। फिर यश है, तो यश का क्या क्या बनाओगे, यश का आपका जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, पर्यायवाची। तो यश, यश हो गया ना, यश बोले तो कीर्ति, ठीक है, यश बोले तो कीर्ति होता है ना, कीर्ति, ये तो कीर्ति हो गया। और यश, कीर्ति। फिर आपका बोल सकते हो ख्याति, ख्याति, तो यश का कृति, ख्याति। शोहरत भी बोल सकते हो, शोहरत, शोहरत हो गया। और एक आता है क्या, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा, ये भी आपका आ जाएगा इसका पर्यायवाची में। प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या क्या बनाओगे, बोलोगे विपरीत, सिचुएशन का उल्टा, तो विपरीत हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा विरोध, विरोध, ठीक है, तो विरोध हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, उल्टा भी तो होता है, तो उल्टा। फिर असहमत बोल सकते हो, असहमत, ठीक है, समय का असहमत, तो ये हो जाएगा असहमत। बाधक एक आता है, बाधक, बाधक, तो ये सब आ जाएगा हम लोग का प्रतिकूल में आ जाएगा। फिर आपका दिया गया है यहाँ पे, हाँ, अब आ गया कि ये किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द है ना, वो लिखना है। तो किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखना है, तो विलोम, ठीक है, विलोम। तो पहले तो अतिथि है, अतिथि का क्या होगा, अतिथि का आपका होता है अतिथे, अति, अति हो गया, और थे आता है, थे या अति थे, ठीक है, अति थे। फिर है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का है, नैसर्गिक का ये होता है ना, कृत्रिम होता है आपका, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, ये आपका हो जाता है कृत्रिम। फिर आपका पुरुष, तो पुरुष का होता है, नहीं, पुरुष बोल रहे हैं, परुष है ये, तो परुष है, परुष का होता है ना, परुष का होता है आपका क्या, हाँ, कोमल होता है, परुष का बोलो कोमल, उल्टा होता है, पुरुष मिस होता है कठोर, तो उसका हो जाता है आपका कोमल होता है, या तो मृदु, कोमल या तो मृदु बोलो आप, कोमल या मृदु हो जाएगा। फिर आपका दिया है वसंत, तो वसंत का क्या करोगे, सिंपल सा है, पतझड़, तो यहाँ वसंत का पतझड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं शोषक में, तो शोषक का क्या, जो ये शोषण करने वाला होता है ना, तो शोषक क्या क्या हो जाएगा, पोषक, पोषण करने वाला, तो हम लोग का हो जाएगा पोषक हो जाएगा। फिर वक्र है, तो वक्र मीन्स क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको बोलो रीजू, रीजू, आपका हो जाएगा रीजू। रीजू बोले तो जो सीधा होता है ना, वो आपका हो जाएगा। अस्तुत्य, अस्तुत्य देखो, स्तुति करना, ये एक तरीके से आता है, तो स्तुति करना, किसी का वंदन करना, ये सब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निंद हो जाएगा, निंद यानी निंदा करना, ठीक है, निंद हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका निंद, तो स्तुति का निंद होता है। फिर आपका क्या है, फिर आपका विशेषण, देखो विशेषण काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और आपका विशेषण और अथवा में भी जो दिया हुआ था ना, वो भी हमने अच्छे तरीके से आपको बताया यहाँ पे, तो लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसी वजह से थोड़ा लिख करके शॉर्ट में करके मैंने बताया है। तो यहाँ पे पहले पूछा था विशेषण की परिभाषा देते हुए भेदों को समझाइए, तो संज्ञा, संज्ञा, ये संज्ञा या वह सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे आपका दयालु हो गया, आयताकार हो गया, मेहनती हो गया, राष्ट्रीय, सातवां, 5 लीटर, 2 मीटर, और कुछ। अब विशेषण है ना, देखो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमने बोला था, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने ऐड कर दिया, ताकि और भी एग्जाम है ना पूछे तो ये थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। जैसे विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेष कहते हैं, जैसे युवा, युवा नेता हो गया, भीषण गर्मी, फिर आपका ये भयंकर वायरस हो गया, 10 किलोग्राम चावल, 5 किलोमीटर लंबा पुल, वह पेड़, ये सब है ना, वो आपका विशेष किया गया है। फिर आपका और भी जैसे इसमें बन सकता है, जो शब्द विशेषण शब्दों को की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता, ये विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपका बहुत तेज हवा,
बड़े गंदे लोग, बहुत महंगी कार, एकदम स्पष्ट बात, बड़ी सुरीली आवाज, ये सारे के सारे हैं वो आपका प्रविशेषण है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग का अब यहाँ से स्टार्ट होता है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के आपका 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका क्या, गुणवाचक। तो ये गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से विशेष के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार, काल, स्थान, स्वाद ये आदि से जुड़ी वस्तुओं विशेषताओं के बारे में पता चलता है, तो उन्हें गुणवाचक कहते हैं। अब इसमें आप खुद यहाँ पे करो क्या डालना है नहीं डालना है, इसमें से कुछ वर्ड है ना आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे वो तो अब बाकी खुद इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा यहाँ पे पहुंचने के बाद। जैसे प्रातःकालीन और स्वस्थ नवजीवन की आधारशिला है, यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया क्योंकि आपसे पूछा था एग्जाम्पल के साथ ना, तो ये भी डाला है। प्रातःकालीन सैर स्वस्थ जीवन की आधारशिला है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, तो दो दो एग्जाम्पल हमने डाल दिया है। फिर आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण सेकंड में। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन विशेषण शब्दों के विशेष से की किसी संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, पहला, चौथा, सातवां, सैकड़ों, हजारों, अनेक, कुछ, थोड़े। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कुछ भी है ना, कुछ, अनेक, थोड़े, ये भी संख्यावाचक विशेषण ही आता है। जैसे ये डी में पूछा हुआ था आपका, कौन सा पूछा था याद नहीं आ रहा है, शायद अनेक था या नहीं कुछ था, शायद कुछ या अनेक था, इसी दोनों में से था, चाहे कुछ था या अनेक था, ये पूछा था और पूछ रहा था बताओ इनमें से क्या है। और दिया हुआ था आपका ये सर्वनाम दिया हुआ था और क्या क्या था इस तरीके से, फिर आपका विशेषण दिया हुआ था, तो ये हम लोग का विशेषण होता है। तो अनेक, कुछ, थोड़े, ये सारा का सारा संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर आपका जैसे एग्जाम्पल ले लो, दादाजी मेरे लिए 900 रुपये में एक ही शब्द सहित कहानियों की 3 पुस्तकें लाए, मैंने उन्हें 5 शब्द सीखने तथा 2 कहानियां प्रतिदिन पढ़ने का आश्वासन दिया। अब थोड़ा ये हार्ड है बट आपका दिमाग तो काम करेगा कि इसको हम लोग शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। आप छोटा भी करके कुछ दूसरा है वो सोच सकते हो, तो बस हमने ये दिया है आपको ताकि दिमाग में कुछ तो वर्ड आए ना, कि ये क्रिएट करे आपको कि नहीं ये चीज़ तो सोच ही सकते हैं, मतलब इतना बड़ा है तो ये तो दिमाग आपको कुछ करवाएगा ही कि अच्छा हाँ ये ऐसे बना है, इसके जैसा और कुछ हम बना सकते हैं। फिर आपका है थर्ड में परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की नाप, तौल व मात्रा से जुड़ी विशेषता का पता चलता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 500 हो गया, 500 ग्राम हो गया, आधा हो गया, किलो हो गया, 10 लीटर हो गया, थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, कुछ हो गया, आदि हो गया। जैसे मुस्कान की मम्मी मदर डेयरी से सामान लेने जा रही है, उन्होंने एक सूची बनाई है जिसमें 4 लीटर दूध, 2 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम प्याज, एक पाउंड नींबू, 1.5 किलोग्राम खीरा, 4 किलोग्राम तरबूज और आपका थोड़ा छाछ, कुछ मशरूम आदि है। तो ये बना इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका है हाँ फोर्थ में आपका सार्वनामिक। देखो और भी इसके भेद भी होते हैं बहुत सारा, तो उतना सारा लिखने से कोई फायदा है नहीं। भेद इसके जैसे सार्वनामिक है, ये भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, और भी बांटा गया, तो हमने वो सारा चीज खत्म कर दिया। बाकी का भी वैसा होगा तो हम लोग पूरा सीखेंगे। आपका दिया सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के जो होता है 4 प्रकार के अलग अलग है ना, उस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा हो गया ऐसे, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया था क्योंकि ये पूछा ही नहीं है तो क्यों ऐसे करना है। फिर आपका है जैसे एग्जाम्पल, यह पुस्तक बहुत पुरानी है, इस पुस्तक में बहुत सी रोचक कहानियां हैं, वह पुस्तक एकदम नई है, उस पुस्तक में नए कवियों की रचनाएं हैं। ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, ये आपका हो गया। तो ये 4 पूरा अच्छा था ना, तो ये हो जाएगा। फिर आपका है यहाँ परिमाणवाचक विशेषण। तो अच्छा परिमाणवाचक विशेषण ये गलत से हो गया ना, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया, तो ये आपका नहीं होगा। फिर आपका है हाँ, फिर आपका अथवा में पूछा हुआ था कारक करके। तो कारक में देखो, कारक की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को समझाइए। तो पहले तो यहाँ पे वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। और इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं ना उन्हें हम लोग परसर्ग
या कारकीय जो चिन्ह होता है वो बोलते हैं। अब कारा के कितने भेद होते हैं? कारा के 8 भेद होते हैं। तो कारा के 8 भेद कौन कौन सा होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कारा के 8। अच्छा देखो, कुछ थोड़ा सा याद करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है। जैसे यहाँ पे याद कर सकते हो कि उसका जो चिन्ह होता है किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कक, कक कसम, कक कसम, कक कसम, असम असम, ठीक है। कक कसम, असम असम, यानी ये हो गया वर्ड। जैसे यहाँ पे क से कर्ता और क से कर्म, क से करण, स से संप्रदान, अ से अपदान। ये बाकी इसको छोड़ो, ये कुछ ऐसा है नहीं, मतलब इसका भेद है ना वो उसके लिए ऐसे किया है, तो इसको करना बेकार ही है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का कारक, प्रसर्ग, कार्य, और इसको उदाहरण है ना वो हमने रखा है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से है ना इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसको क्रिस्प करके लिखें, कंसाइज करके, छोटा करके लिखें ना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने वही चीज़ किया। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे कर्ता ने होता है, इसका जो मुख्य होता है वो क्या होता है? कर्ता ने, या बिना विभक्ति के। तो कार्य करने वाला, तो ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो ना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का, कार्य करने वाला होता है उसे हम लोग ये कर्ता कहते हैं। तो ये तो लिख ही सकते हो। तो इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा छोटा करके लिखा। कार्य करने वाला को हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे चिड़ियाघर में शेर ने दहाड़ लगाई, बच्चे उसे देखकर डर गए, तो ये हो गया आपका कर्ता, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। फिर आपका हो जाएगा कर्म। तो कर्म को देखो, कर्म को, कर्ता ने कर्म को बिना विभक्ति के। तो जिस कार्य पर, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पे कार्य का पर है ना प्रभाव पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज आपका आ जाएगा कवि ने श्रोताओं को, कवि ने किसको? श्रोताओं को कविताएं सुनाई, कवित्री ने मधुर गीत सुनाया, हो गया आपका। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग का कर्म आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को अब करण से या के द्वारा, तो आपका जिसके द्वारा कर्ता कार्य करें तो आपका क्या कहलाता है? करण कहलाता है, करण कारक। जैसे रजत ट्रेन से सूरत गया, उसने साड़ियां खरीदकर पेटीएम द्वारा पैसे दिए, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाता है संप्रदान। तो संप्रदान हो गया, तो संप्रदान के लिए या को उपकार में कुछ देने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए वो आपका कहलाता है संप्रदान। तो दान से याद रखो ना। फिर आपका दिया है दादी जी उपवास के लिए सामान लाई, एग्जाम्पल है, उन्होंने याचकों को दान दिया। तो अब आते हैं अपादान में। तो अपादान से या अलग होना या डर या दूरी या तुलना आदि है वो आपको बताता है। यानी जो अलगाव या अलग होने का भाव, डर, दूरी, तुलना के आदि के भाव जो प्रकट करता है उसे हम लोग अपादान कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, रमन के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया, ठीक है, अलग हो गया। माँ ने आवाज लगाई तो वह उनकी आवाज से घबरा गया। माँ ने समझाया कि ये पढ़ते समय मोबाइल से दूरी बनाए, दूरी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे है ना ये सारा सारा अलग है, मतलब जितना सारा ये है ना एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल। तो ये हो गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर आपका दिया संबंध। तो संबंध में होता है आपका क्या? का, के, की, रा, यहाँ पे आ गया का, के, की, रा, रे, री, जो संबंध बताने का कार्य करे, संबंध आपका संबंध कारक कहलाता है। जैसे खाड़ी देश पर्यटन का केंद्र है, बुर्ज खलीफा दुबई की शान है, दुबई के सफारी पार्क में घूमने का अलग ही मजा है, वहाँ की इमारतें हमारे मन में रच बस गई है। फिर आपका है संबंध अधिकरण। तो अधिकरण में आता है ना, अधिकरण में पर, यानी जो क्रिया के स्थान व समय को बताने का कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण। जैसे संसार में बहुत ही अलग पहचान है, जब देश पर संकट आता है हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका है संबोधन। तो संबोधन में क्या आता है? हो, अरे, हो, ये सब आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये किसी को पुकारने का जो कार्य करता है वो आपका संबोधन का कहलाता है। जैसे हे प्रभु सब पर अपनी कृपया रखो, माँ ने प्रभु से प्रार्थना की, अरे बेटा तुम भी जाकर मत्था टेक लो, माँ ने कहा। तो ये सब अलग अलग हो गया, वो संबोधन कारक हो गया। तो हम लोग का ये था 8 था टोटल आपका। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे साथ में पूछा था ना क्या, जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद हम लोग को करना है। तो संधि विच्छेद तो पहले पवन है ना, पवन। अच्छा संधि विच्छेद तो बोला ही है, साथ में संधि का नाम भी लिखना है। ओके करते हैं हम लोग। तो पवन है, पवन को क्या लिखोगे? पवन है ना, यहाँ पे एक करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। पवन, पवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
पो प्लस अन, तो ये आपका होता है पवन। पो प्लस अन आपका पवन कहलाता है। अच्छा बोलोगे कौन सा संधि? ये आपका आता है अयादी संधि, ये होता है आपका अयादी संधि। अब आते हैं अगले वाले में, न्यून। ठीक है, न्यून को क्या लिख सकते हैं? ये आपका होता है नी प्लस का ऊन होता है, ये आपका नी प्लस का ऊन होता है। अब गलती से भी ना, पहले तो इसको लिखने दो, पहले जो न्यून होता है ये आपका यन संधि कहलाता है, यन संधि। अभी इसको क्यों होता है, कैसे होता है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बस अभी जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं। यहाँ पे दिया है नी प्लस ऊन, तो ये आपका न्यून हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये यन संधि में आएगा, अब एक चीज गलती क्या हो सकता है, जैसे मान लो एमसीक्यू दिया ना, तो आप वहाँ पे गलती से ये मत कर देना यून, क्योंकि ऑप्शन में ये वाला देगा तो पक्का 100% आपको देगा, तो ये गलती मत कर देना नी प्लस यून, तो गलत हो जाएगा फिर आपका। तो नी प्लस ऊन ये वाला ध्यान में रखना। याद उद्धार दिया है, तो उधार शायद हमको तो लग रहा है ना कि इस तरीके से उधार यही होता है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है ये चीज। तो उधार, इस उधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? उत प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग उत हो जाएगा, उत प्लस ये थोड़ा सा हलंत लगा हुआ है, उत प्लस हार आ जाएगा। तो उत प्लस हार ये आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कौन सा संधि है ये आपका व्यंजन संधि है, ये आपका व्यंजन संधि है। गलती क्या हो सकता है, या तो जैसे मान लो उत प्लस हार नहीं दिया ऑप्शन, तो आपको मिलेगा एक चीज, वहां पे मिलेगा उत प्लस, यहाँ पे मिलेगा उत प्लस धार। ठीक है, उत प्लस धार, तो फिर हार नहीं मिला तो धार मिलेगा, आप उसमें टिक लगाओगे। इसके अलावा बाकी उद प्लस धार करके देगा ना, नहीं लगाना है, ता लगा हुआ रहना चाहिए, तो ये मिलेगा तो ये लगा सकते हो। तो उद प्लस हार होता है। फिर आपका सुसुप्ति आता है, सुसुप्ति, तो सुसुप्ति का क्या लिखोगे? सु प्लस सु हो जाएगा, सु प्लस का हो जाएगा सुप्ति, सु प्लस सुप्ति, ये आपका सुसुप्ति हो गया, सु प्लस सुप्ति। तो सुसुप्ति कौन सा संधि आता है? ये भी आता है व्यंजन संधि। ठीक है, ये आता है व्यंजन संधि। फिर आपका आता है अवधि, फिर है अवधि। अवधि का क्या होता है? अप, अवधि का होता है अप। ठीक है, अप आता है, अप प्लस धी आता है, अवधि, अप प्लस धी, ये हो गया, ये भी आता है आपका व्यंजन संधि में, तो ये आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। फिर आपका यशोधन दिया हुआ है, यशोधन, यशोधन को क्या लिख सकते हैं? यशो है ना, तो यश लिख सकते हैं, यश। ठीक है, यश, और ये हो जाएगा प्लस में आपका धन हो जाएगा, यशोधन, यश प्लस धन। अब कौन सा संधि? ये आपका विसर्ग संधि कहलाएगा, विसर्ग संधि, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करें नमस्ते का, तो क्या होता है? ये नम प्लस ते, नम प्लस का आता है ते आता है, ये कहलाता है नमस्ते। कौन सा संधि है? ये भी आपका विसर्ग संधि है, ये भी आपका विसर्ग संधि। अब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आगे क्या क्या है? आगे दिया है, हाँ क्रिया का है, पूछा था क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करें। तो क्रिया के यहाँ पे देखो, किसी कार्य का होना या करना दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। जैसे आपका लिखना हो गया, पढ़ना, हंसना, रोना, उछलना, कूदना, बैठना, उठना, सकना, चाहिए, ये सब आता है, थाते थी, ये सब हो गया आपका। फिर आते हैं धातुओं में, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिखना नहीं था, ये बस हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है धातु, तो धातु के क्रिया यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के अनेक रूप में जो का समान, यानी क्रिया के अनेक जो रूपों में जो एक रूप समान रूप से है वही धातु कहलाता है। जैसे गाता, गाएगा, गा रहा था, गाएंगे, गाना चाहिए, यानी गा वाला जो लगा हुआ रहता है वो धातु आपका कहलाता है। फिर आपका जिसने यहाँ पे दिया है कि क्रिया को समान रूप, अगर क्रिया को समान रूप में बदलना है ना तो उसको ना लगाकर बदल दिया जाता है। जैसे जैसे करना हो गया, बनाना, बोना, जाना, आना, ये हो जाएगा आपका सामान्य रूप हो जाएगा क्रिया का। अब क्रिया को है ना हम लोग आधार पे, यानी कर्म के आधार पे हम लोग क्रिया को बांटते हैं। वो बांटते हैं दो पार्ट में। ठीक है, एक तो बांटते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरा बांटते हैं सकर्मक क्रिया। तो पहले देखो अकर्मक क्रिया किसको करते हैं? अकर्मक शब्द आ प्लस कर्मक शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें आपका आ का सही अर्थ होता है। तो यहाँ पे तो ये लिखना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपका जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता हो या अपेक्षा नहीं होती उन्हें हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गिरना हो गया, उठना, सोना, कूदना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना,
ये सब हो जाएगा आकर्मक हो गया। ठीक है, अब आते हैं जैसे एक एग्जाम्पल, राजन सुबह देर तक सोता है, पक्षी चहचहा रहे हैं, वर्षा हो रही है। तो ये सारा का सारा अकर्मक क्रिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आपका दिया है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे? तो सकर्मक क्रिया में सा का अर्थ, जिसका मतलब क्या होता है? सहित होता है। सा से सकर्मक यानी सहित। इस प्रकार का सकर्मक का अर्थ होता है जैसे कर्म के साथ या कर्म के सहित। इसलिए जिन वाक्यों को क्रियाएं कर्म होती हैं, कर्म सहित होती है, उन्हें हम लोग कर्म की अपेक्षा होती है, उन्हें हम लोग सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कबूतरों ने जाल लेकर उड़ने का निश्चय किया, चूहे ने जाल से कबूतरों को छुड़वा दिया। यहाँ जो क्रिया है, यहाँ पे किया और दिया क्रियाओं के साथ निश्चय और कबूतरों को कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, फिर आपका पहचानने का नियम दिया हुआ है, तो पहचान में थोड़ा सा हमने लिख दिया है। जैसे सकर्मक क्रिया में क्या किसको को से प्रश्न करने पे जब प्रश्न अटपटा नहीं लगता ना, तो उस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है, तब हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कबूतरों ने क्या किया? तो निश्चय किया। चूहे ने किन को छुड़ा लिया? कबूतर को। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर दे रहा है, तो हम लोग फिर सकर्मक क्रिया है वो हम लोग बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है रचना के आधार पे। तो दो वो हुआ ना, वो उसको बांटे हम लोग। अब आते हैं आधार पे, ये रचना के आधार पे बांटते हैं हम लोग। तो चार प्रकार के क्रिया को बांटते हैं। एक तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें बांटते हैं। पहला अगर हम बात करें संयुक्त क्रिया का, तो वे क्रियापद जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बाकी है ना, ये सब छोड़ दो, यहाँ पे कोई काम का नहीं है, आपके काम का यही है। जैसे परिश्रमी लोग सदैव जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और आलसी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे करें खा में, यानी सेकंड वाला में क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों व अनुकरण वाची शब्दों से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आपका लतियाना, गरमाना, खटखटाना, सठियाना, याना वाला लगा रहता है वो नाम धातु कहलाता है। अब अगर हम लोग तीसरे वाले का बात करें, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। मुख्य रूप से क्रिया पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह सामान्यतः वाक्य बीच में आती है तथा धातु के रूप में आगे करके लगाकर बनती है। ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पॉइंट है ऐड कर दिया, बाकी आपके काम का है यहीं तक। तो ये हो जाएगा जैसे रोकर, तो रोकर हो गया, रो प्लस कर, नहाकर, गाकर, पहुंचकर, सोकर, लौटकर, ये सब है। देखो इसमें नाम धातु में ये आना वाला था और पूर्वकालिक क्रिया में क्या आ रहा है? कर वाला आ रहा है। तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है, नव्या जो है सुबह नहाकर पढ़ने बैठ जाती है, वह सुबह जल्दी उठकर टहलने जाता है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर आपका लास्ट में दिया है प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वह क्रिया जिसमें कर्ता किसी दूसरे को या स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र को लड्डुओं के लिए पैसे दिए, इंजीनियर ने मजदूरों को छोटा सा पुल बनवाया, ये आपका कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, वो आपका कहलाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका अशुद्ध और शुद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। तो परस्पर तो यहाँ पे खुद ही बता रहा है एक दूसरे, तो परस्पर और एक दूसरे थोड़ी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वे एक दूसरे से लड़ते हैं, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तीन शहर का नाम बताइए, तीन शहर का नाम बताइए। अब बताओ, तीन शहर बोल रहा है प्लूरल, यानी तीन तो प्लूरल हो गया ना, तो तीन शहर का नाम बताइए या तीन शहरों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता क्या? तीन शहरों के नाम बताइए, ये आपका सही हो जाता। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा दर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारा दर्शन? आपका दर्शन हो जाएगा यहाँ पे, आपका दर्शन, ये हो जाएगा आपका दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे सही कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका दर्शन, यहाँ पे दर्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका दर्शन। फिर आपका है मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, यहाँ पे आ जाएगा मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, ये आपका हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका दिया है मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ऊपर में विश्वास करोगे क्या? मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे किसी के ऊपर नहीं, मुझे किसी, और ये कट जाएगा किसी, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का
पर, किसी पर विश्वास नहीं है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। फिर आपका पूछा हुआ है वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो वह दंड देने योग्य है या वह दंड पाने योग्य है, तो देने की जगह कर दो क्या, पाने। वह दंड पाने योग्य है, देने नहीं होगा, वह दंड पाने योग्य है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर बहुत से कॉलेज के विद्यार्थियों जमा हुए, बहुत से कॉलेज, यहाँ पे बेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कॉलेजों के बहुत से विद्यार्थी जमा हुए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉलेजों, कॉलेजों के बहुत से, कॉलेजों के बहुत से विद्यार्थी जमा हुए, बहुत से विद्यार्थी आपका हो जाएगा जमा हुए, विद्यार्थी जमा, जमा, और ये हो जाएगा हुए, जमा हुए, ये आपका सही हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या मैं तुम्हें, यहाँ पे आ जाएगा मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, यहाँ पे काट दो, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं तुम्हें आप एक घड़ी दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मैं तुम्हें, ये क्या लिख दे रहे, यहाँ पे आपका आ जाएगा तुम्हें, आधा माह होगा ना, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। फिर यह मेरी पैतृक संपत्ति है, पैतृक या पैतृक होता है, यह मेरी पैतृक होता है, पैतृक आ जाएगा ना यहाँ पे, पैतृक, ये आपका हो जाएगा यह मेरी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। फिर आपका हुआ है, दिया हुआ है सभी सदस्य अपनी राय दें, सभी सदस्य अपनी राय दें या सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या, अपनी अपनी होगा, वो सही हो जाएगा, अपनी अपनी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो अपनी अपनी हो जाएगा, अपनी और अपनी, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो अपनी अपनी। और पेपर है क्या, अब पेपर हो गया खत्म। तो बस यही था आपका जो जितना सारा जो पूछा हुआ था।